बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तस्वीरों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। अच्छा, हम मसाइल की तरफ निशानदेही कर रहे हैं और हमारे साथ अपने शोबे के दो स्पेशलिस्ट भी मौजूद हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक खिलाड़ी की हैसियत से खेले, एक ऑफिशियल की हैसियत से खिदमत अंजाम देते रहे हैं। और ये जो दो ऑफिशियल्स हमारे साथ आज पाकिस्तान क्रिकेट के साबिक टेस्ट क्रिकेटर की शक्ल में मौजूद हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट के स्पेशलाइज्ड लोग भी हैं। और तौसीफ़ अहमद को स्पिन बॉलिंग पर अबूर हासिल है, तो हारून रशीद मिडल ऑर्डर में फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में एक बड़ा नाम, टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए खेले, वनडे क्रिकेट खेले, वर्ल्ड कप खेले, और ये इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के दो बड़े मसाइल हैं। पहले तौसीफ़ अहमद साहब आपकी तरफ आ जाता हूँ। तौसीफ़ अहमद साहब, क्या वाकई हमारे पास स्पिनर नहीं है? मेरा अपना ज़ाती ख्याल तो ये है कि अब आपको इंग्लैंड के ख़िलाफ़ उसामा मीर के साथ, अबरार अहमद के साथ मैदान में उतरना चाहिए, लेकिन ये कह देना कि जी हमारे पास तो कोई स्पिनर ही नहीं है, आपको नहीं लगता कि ये नाइंसाफ़ी है? थोड़ी गलत हैं, बिल्कुल। नाम लीजिए। जब आप लेने देखिए, उसामा मीर की आपने बात की, नोमान अली की आपने बात की, साजिद खान की आपने बात की, ये हैं तो ना, खिलाने की तो बात करें। साजिद खान कहाँ गए यार? देखिए, मैं आपको एक स्ट्रेट कहूँ, किसी को बुरा लगे, यही साजिद खान थे तौसीफ़ अहमद साहब जो बांग्लादेश में हम 2 टेस्ट मैच जीते, ये पाकिस्तान को जिता कर लेकर आए थे। जिता के लेके आए थे ना। कौन था उस वक्त? आज आप बैठ के कल मैंने आप थे, हम थे ना, लेकिन उस वक्त कोच कौन था उसको देखिए ना आप। सकलैन मुश्ताक साहब, जो इस वक्त, कल मैं उनकी एक वो देख रहा था, वो जिसमें थे, वो इन्वॉल्व थे ना। वो कहते हैं हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बुला लिया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि वो उनको ये कहना चाहिए था कि क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया कि हमें फिर पैसे देने के लिए बुला लिया। क्यों जी? जो हमारे ऑफ स्पिनर थे अजमल, 30-35 लाख रुपए लेके उनको ठीक करने के लिए दिया गया था। नहीं, क्या किया था? मैं भी वहाँ मौजूद था, सरफराज नवाज भी वहाँ खड़े थे, 2 कैमरे लगा दिए उसके साथ। ओ भाई, सीधा हाथ करने के लिए हाथ सीधा ही नहीं करना होता थे। मैंने सब चीज़ें देखी हैं। आज आन के वो बातें बना रहे हैं इस चीज़ की। साजिद खान को ख़राब करने में उनका हाथ है। क्यों भाई? ठीक करने के लिए आप उनको ले जाते श्रीलंका, क्यों नहीं ले गए आप? या बांग्लादेश या जहाँ थे, क्यों ठीक नहीं? आपने यहाँ छोड़ के चले गए जी। उसका कोई पोजीशन, उसकी, मुझे पता है उसमें क्या प्रॉब्लम था। उसका फ्रंट लेग जो है बैंड होता था और उसकी बॉडी गिर जाती थी नीचे। वो चेकिंग में तो कहीं था नहीं ना। तो ये आज जितने आन के बैठे हैं ना, वकार यूनुस साहब हों या कितने हों, ये सब चले हुए कारतूस आए हुए हैं। आप खुद देख लें, ये जिस टाइम में इन्होंने किया, क्या किया। आए तो हैं ना, आप कह रहे हैं कि जी वो मर्ज़ है, इतनी आराम से ठीक होगा। चार दफ़ा आप आए, मर्ज़ तो आप सब साथ लेके आए और एकदम आ जाते हैं आप साथ लेके, सारे लोग मर्ज़ को उठा के और ठीक कर। आज उठा लेना जो 3-4। तौसीफ़ की इसी बात को मैं थोड़ा सा एक और ऐड करूँगा। देखिए, आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की उसामा मीर पे, आपने साजिद खान पे, आपने नोमान अली पे। आप मुझे ये बताएं कि जब वो मैच्योर हो गए, इस किस्म के वो स्पिनर बन गए कि जो टॉप क्लास क्रिकेट खेल सकते थे, आपने उनको डंप कर दिया। अच्छा, हारून रशीद साहब, बड़ी दिलचस्प बात है। हारून रशीद साहब, बड़ी दिलचस्प बात है। हम पाकिस्तान में कह रहे हैं हमारे पास स्पिनर नहीं है, नहीं, मैं और हम पर्थ में नोमान अली को खिला रहे हैं। आपने उनको ख़राब कर दिया ना। देखिए, मुझे ये बताएं, अगर साजिद खान का थोड़ा सा टेक्निकल इशू था ना, अगर वो इशू था, वो परफॉर्म तो कर रहा था ना। यहाँ अगर वो परफॉर्म ना कर रहा होता तो आप फिर कहते यार नहीं, ये तो ठीक नहीं है, इसको ठीक करके लेकर आओ। आप वहीं रहते हुए, उसको अपने साथ रखते हुए उसको इम्प्रूव करते। दूसरा देखें, अभी अब ऑब्वियसली हम ये सारी चीज़ें बातें कर रहे हैं, मैं एक छोटा सा सोल्यूशन अभी आपको बता देता हूँ कि ये क्या कर सकते हैं। कि ये फ़िलहाल जो ये वनडे कप कराने जा रहे हैं ना, इसको रोक दें, इसको ये 4 डे में कन्वर्ट कर दें। और अगर बीच में ब्रेक आती है, जब अक्टूबर में इंग्लैंड की टीम आएगी, तो कम से कम 5 फर्स्ट क्लास मैचेस हो चुके होंगे, क्योंकि आपके पास 1 महीना है अभी उनके आने से पहले। मैं एक और सोल्यूशन दे देता हूँ हारून रशीद साहब। आप ये करवा चुके हैं, तौसीफ़ अहमद खेल चुके हैं, कि आप 4 डे का टूर्नामेंट कराएं, 1 दिन का गैप रखें, 1 वनडे का मैच कराएं, फिर उसके बाद अगला। बिल्कुल, ये भी हो सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आप देखें ना, आपकी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो तो फरवरी में है। आप तो इस वनडे को लेकर आप दोनों को कैरी कर सकते हैं। हाँ, आप दोनों को भी कैरी कर सकते हैं। व्हाट आई मीन टू से इज के देखें ना, आपके वो प्लेयर्स जो की प्लेयर्स हैं, वो तो चले जाएंगे ना टेस्ट सीरीज में। उनको प्रैक्टिस कब मिलेगी? अगर वो ये 4 डे का मैचेस कराते हैं। ये अगर 4 डे के मैचेस कराएंगे, 5 से 6 मैचेस अगर हो जाते हैं बिफोर दी इंग्लैंड राइवल,
तो मेरे अपने नज़दीक ये पूरी तरह तैयार होंगे, क्योंकि देखें अभी तक आपके किसी बॉलर ने 10 ओवर से ज़्यादा का स्पेल नहीं किया है, क्योंकि ये लोग खेल रहे थे वनडे क्रिकेट या T20, और वो भी 2-2, 3-3 स्पेल में बॉलिंग करते हैं। 2 ओवर का स्पेल कर दिया T20 में, 3 ओवर का 4 ओवर का स्पेल किया वनडे में, फिर 4 ओवर के लिए आए, फिर 2 ओवर के लिए आए। किसी ने भी एक दिन में 18 से 20 ओवर नहीं किए। यही वजह है कि जो आपको प्रॉब्लम नज़र आई। फिर आप शाहीन शाह अफरीदी, आप बाबर आजम, आप नसीम शाह, इनको आप मतलब रिडिक्यूल कर रहे हैं इन दैट सेंस के मैंने उनसे बातचीत कर लिया, उनको कह दिया कि आप रेस्ट करें। ऐसे थोड़ी होता है। आप ये आपके की प्लेयर्स हैं जो आपको पीछे परफॉर्म बस करते हैं। अरुण रशीद साहब ये बताइए, जो मैं मिडिल ऑर्डर की बात कर रहा था, तो मिडिल ऑर्डर में हमें वनडे में भी प्रॉब्लम है, T20 में भी प्रॉब्लम है, टेस्ट क्रिकेट में भी प्रॉब्लम है, सोल्यूशन बताइए। नहीं देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगी, जो आप वनडे की और उसकी बात कर रहे हैं, आप मुझे ये बताएंगे जो शान मसूद हैं, जो अब्दुल्ला शफीक हैं और जो सऊद शकील हैं, आप मुझे बताएं पिछले 10 महीने में कितनी क्रिकेट खेले हैं वो डायरेक्टली वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए दुनिया भर में ये होता है कि आपका जो रूट को अगर आप लेते हैं, इंग्लैंड का जो प्लेयर है वो देखें वो अपनी काउंटी में तीनों फॉर्मेट खेलता है, लेकिन उन्होंने उसको टेस्ट के लिए रखा हुआ है, लेकिन वो क्रिकेट चल रही होती है और उसके साथ उनकी सीरीज़ भी चलती है। अभी मैं आपको बताऊं कि अब इशू क्या होगा कि जैसे ही 15 से 18 का स्क्वाड अनाउंस होगा, वो 18 के 18 जो है वो टेस्ट सीरीज़ में कैरी कर रहे होंगे। ये वेयर एज होना ये चाहिए कि 11 से 12 प्लेयर रख के बाकियों को फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भेजना चाहिए, जो कि हमारी ये सजेशन थी। अगर आप जो सिलेक्शन पॉलिसी मैंने बना के इनको दी थी, अगर उसको आप देखें तो उसमें बाकायदा यानी आप कह रहे हैं कि ड्रेसिंग रूम में झमकाटा लगाने की कोई जरूरत नहीं। मेरे अपने नज़दीक आप लोकल अंडर 19 के प्लेयर्स को बुला के उनको फील्डिंग कराएं। दुनिया भर में इसी तरीके से होता है। हमारे यहाँ यही होता है कि जी उनको साथ साथ ही रखना है, कि क्या जरूरत है प्रेशर प्रेशर है ना, किस किस्म ना पेशावर वाले को रोक सकते हैं, ना कराची वाले को रोक सकते हैं। 2-2 विकेट किस चीज़ की। तो आसिफ भाई यही मैं आपको एक बात बता दूं, आपको याद होगा कि अफगानिस्तान की ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ ख़त्म हो गई थी, इफ़ यू रिमेंबर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया। वहाँ पर हमने जब नए लड़कों को खिलाने की बात की तो बहुत शोर हो गया कि ये क्या बात हुई, सीनियर प्लेयर्स को ड्रॉप। जुम्बिश कलम आपने 5 खिलाड़ियों को घर बैठा दिया था। जी, इसलिए कि वो हमको कब आप ट्राई करेंगे अपने। आप हार भी तो गए थे। हाँ, कोई बात नहीं, देखिए उसमें भी मैं देखिए हार जीत को अपने ज़हन में रख के प्लेयर्स कैसे डेवलप होंगे। लेकिन फिर आपने जिसको कप्तान बनाया शादाब खान का, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं तो बाबर आजम का वजीर हूं, बाबर आजम बादशाह हैं। अब क्रिकेट बोर्ड को ये पता चल जाना चाहिए कि बाबर और रिजवान के बगैर हमारी टीम नहीं जीत सकती। दिस इज रॉन्ग। अगर तो इस तरह देखें, ये प्रेशर ग्रुप्स कब से नहीं है, हिस्ट्री बताती है कि पाकिस्तान में हमेशा से प्लेयर्स के प्रेशर ग्रुप्स रहे हैं, वो अपनी मनमानी। नहीं तो शादाब खान को कप्तान बनाना आपका गलत फैसला था या उनका कहना गलत था? अवेलेबल ही वही था। नहीं, उसका कहना, आई थिंक उसका कहना ही गलत था। वो तो ये समझ रहा था कि उसको भी हम ड्रॉप कर देंगे, लेकिन हम चाह रहे थे कि वो, क्योंकि शॉर्टर फॉर्मेट में उसकी फ्रेंचाइज लीग में भी और वैसे भी उसकी परफॉर्मेंसेस उस वक्त बहुत अच्छी हो रही थी, तो हमने कहा कि चलें, क्योंकि वो वाइस कैप्टन भी था पाकिस्तान की टीम का, तो हमने कहा कि इसको कैप्टन बना देते हैं। सो इशू ये नहीं है। देखें, आपको रियल सेंस में, मैं तो वहाँ ये भी सजेशन दे के आया था, जो चेयरमैन साहब ने उसको शायद मेरा सुना या नहीं सुना, मैं कह रहा था कि आपको क्या लगता है सुना उन्होंने? करंट बात नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट हुई नहीं ना उसके ऊपर। मैंने ये कहा, क्यों गए थे आपकी एक कोर टीम होनी चाहिए। क्यों गए थे आप लोग? जो पुराने और नए खिलाड़ियों पर मुश्तमिल एक ऐसा कोर ग्रुप आपके पास होना चाहिए जो आपको क्रिकेट के मैटर्स पे एडवाइस करे। अब आप देखें ना, वकार यूनुस आते हैं एडवाइज़र और कहते हैं मैं मेंटोर बनूंगा। हमें आप शुएब मलिक को और सरफराज को बगैर किसी एक्सपीरियंस के आप मेंटोर बना रहे हैं और साथ उनको अलाउ कर रहे हैं कि वो खेल भी लें। सो ये किस किस्म का मतलब पाकिस्तान में ये तजाद हो गया है कि आप जो वो चाह रहे हैं आप वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं एडवाइज़र नहीं बनूंगा, मैं ये मेंटोर बनूंगा। वो शुएब मलिक कह रहे हैं मैं खेलूंगा भी और मेंटोर भी बनूंगा। सरफराज कह रहे हैं मैं खेलूंगा भी और मेंटोर भी बनूंगा। सो इस तरह तो आपकी क्रिकेट आगे नहीं जाएगी। तौसीफ अहमद साहब और हारून रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। तौसीफ अहमद साहब, अब होगा क्या आगे? क्योंकि आगे भी आपके लिए जो है वो ऊंचे पहाड़ हैं, मुश्किल कंडीशंस हैं, चैलेंज से भरपूर टीमें जो हैं आपकी इंतज़ार में बैठी हुई हैं। बल्कि अब तो वो ये सोच रहे होंगे कि यार जो अपने घर में बांग्लादेश को नहीं हरा सके, उनसे क्या मुकाबला हमारा। या नीयत पे बड़ा डिपेंड करता है, और ये अब से नहीं, बहुत पहले से हो रहा है। जाहिर है मजबूरियाँ बहुत लोगों के साथ हैं, इस वक्त भी मजबूरियाँ बहुत फर्स्ट क्लास जो हमारे कोचेस रहे हैं साहब हैं, वो जो हमारे नए आए हैं खुर्रम साहब, बड़ी मजबूरियाँ, फ़ोन आते हैं कि जी ये क्या है, ये इतनी मजबूरियाँ। आपके साथ तो अब उनके मामला ठीक हो गए ना? आपको उन्होंने बुलाया नहीं था चेयरमैन से मुलाकात के लिए? बुलाया या नहीं, मैं तो एक बात कहता हूँ, एक तो आपकी एक बात से मुझे एतराज़ थोड़ा सा हो रहा है। आपने शुरू में कहा कि कभी 80s के लोगों को
बुला लेते हैं, कभी किसी को बुला लेते हैं। तो ये जो अभी मीटिंग में बुलाया था ना, हम तो फिर भी इन्वॉल्व थे, अब तक इन्वॉल्व हैं, हम हर चीज़ को देख रहे हैं, आपके सामने बात कर रहे हैं। ये जो अभी मीटिंग में बुलाया था, ये कौन थे? इनको कोई तजर्बा था? ये 4-5 तो ऐसे ही बुला लिया, अपनी दोस्ती यारियों में बुला लिया आपने वहाँ पे। तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, ये फहरिस्त मैंने नहीं बनाई थी। नहीं, आपने नहीं बनाई, मैं और मुझे अगर बनाता तो आपको अच्छा, मुझे अफसोस भी नहीं है कि मेरे को जाने की कोई बात, मेरे तो खैर एक ये ना बोले आप बड़ी नाराजगी का इज़हार किया था हमारे ही प्लेटफॉर्म पर, आपने आके नाराजगी की है मुझे, और ख़ास तौर पे की मैंने इसलिए की कि वो जो शख्स मुझसे टाकरे कर रहे थे, फजूल का टाकरा वो कम मुझसे कर रहे थे, इसलिए कि बाद में उनके मैसेज भी 1-2 आए। मैं अगर मुझे खौफ और कुछ हो तो मैं ये बातें ही ना करूं, और क्यों ना करूं? सच बात अगर आदमी करता है तो बुरा नहीं मानना चाहिए, या खाली आगे पीछे होने से कुछ नहीं होता। जो अभी लोग आगे पीछे होके जो है आपके सामने, तो 80 की दिहाई वाला जो आपने बात की वो थोड़ा सा ठीक नहीं था। हम इन्वॉल्व रहे, हमने उस टाइम में अंडर 16 से लेके और अंडर पाकिस्तान लेवल तक जाके हमने अचीव किया है कुछ, और ऐसी ऐसी जगहों पे जाके हमने टैलेंट की चीज़ें की हैं कि ये तो जा ही नहीं सकते। ये अभी आए हैं, इन्होंने अपनी तौसीफ अहमद साहब, वैसे सिकंदर बख्श साहब जो है ना बहुत खुश हो रहे होंगे सर टेलीविज़न पर आपको देख रहे होंगे, क्योंकि वो मुझसे बड़े नाराज़ हैं। मैं कहता हूँ कि भाई ये 2024 से आना कि इसमें कौन सी अलग बात है कि 2024, मैं कहता हूँ आप 1980 में क्रिकेट खेलें, अब आप कह रहे हैं। मुझे थोड़ा सा इस पर इख्तिलाफ है। वो जो हमारे T20 वनडे टेस्ट खेलने वाले 90 के बाद के क्रिकेटर हैं, वो कहते हैं भाई 80 वालों को मॉडर्न डे क्रिकेट का क्या पता, अब तो क्रिकेट बहुत आगे चली गई। ठीक है ना, सही कह रहे हैं, अब आप देख रहे हैं ना, मॉडर्न देख लें, देख लें, मॉडर्न वालों को देख लीजिए, देखें मॉडर्न वालों के हाल तो देख लें। मॉडर्न का ये आए ना, मॉडर्न आन के ऐसी ऐसी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, उसके बाद एक दत्ती नोटों की लेके चले जाएंगे, कोई इंग्लैंड जाएगा, कोई ऑस्ट्रेलिया जाएगा, कहीं जाएंगे। मैं आपको 2 चीज़ें यहाँ थोड़ा सा कर दूँ कि मैं बॉब वुलमर के साथ भी इन्वॉल्व रहा था, और जावेद मियादाद के साथ भी आप रहे, आर्थर के साथ भी इन्वॉल्व रहा था। जो सबसे बड़ा फ़र्क था ना, बॉब वुलमर ने चार्ज लेने से पहले ही इस पूरे क्रिकेट के सिस्टम को समझ लिया था। उसने बहुत पहले ही अपनी सारी प्लानिंग कर ली हुई थी कि मुझे पाकिस्तान क्रिकेट को लेके चलना कैसे है। सर लेकिन इंतहाई माजरत के साथ आपके पास टीम भी तो देखिए ना, बॉब वुलमर के पास क्या थी, इंज़िमाम, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, मैं मानता हूँ, वो मानता हूँ, शोएब अख्तर, तो उसके बाद यही तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, तो जो भी रिसोर्सेज थे उनको सामने रखते उसने प्लान किया ना। अच्छा चलें, आ जाएं आप मिकी आर्थर की तरफ। मिकी आर्थर तो 5 डेब्यू के साथ चैंपियंस ट्रॉफी खेला था और वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए थे। सो मिकी आर्थर ने भी सारे के सारी जो प्लानिंग थी वो पहले से की हुई थी, बिफोर टेकिंग ओवर दी मेंटरशिप ऑफ या कोचिंग की जो जॉब थी वो उन्होंने ली थी। सो मेरे अपने नज़दीक गिलेस्पी हो गए या कर्स्टन हो गए, आई डोंट थिंक सो कि ये वो इतना ज़्यादा इसमें अपना इनपुट दे रहे होंगे, इसलिए कि उनको तो अभी तक कुछ पता ही नहीं। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने तो कह दिया मैं आपको फ्री हैंड दे रहा हूँ, आपको जो करना आप कीजिए। नहीं, ये भी सुन लें आप कि गिलेस्पी ने तो रेड बॉल क्रिकेट को कोच ही नहीं किया हुआ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। सो सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जो सिलेक्शन है ऑफ कोचेज वो भी तो देखें। सर तो फिर वो कहते हैं 1980 के क्रिकेटर ने T20 क्रिकेट खेली, तो वो कैसे आपकी टीम सेलेक्ट कर सकते हैं? मैं आपको बात कर रहा हूं, आप एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं ना कि कितना एक्सपीरियंस रहा किसी को। मेरे अपने नज़दीक देखें, जो कोचेज होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, उनका काम होता है कि टीम के माहौल को बेहतर करें। आप देखेंगे पिछले जितने भी चेयरमैन आते हैं वो अपनी टीम के खिलाफ बातें कर रहे हैं। ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप चेयरमैन ने डिसोन कर दिया टीम को, पाकिस्तान की 50 ओवर क्रिकेट को, कि ये तो टीम मैंने बनाई नहीं थी, तो पुराना सिलेक्टर बना के गया हुआ है। फिर इसी तरीके से गैरी कर्स्टन ने जो रिपोर्ट दी, कभी भी क्रिकेट में ऐसा नहीं होता कि कोच इतनी एडवर्स रिपोर्ट्स अपने प्लेयर्स के बारे में दे, क्योंकि अब उसने उसी ड्रेसिंग रूम में बैठना है उनके साथ। आप मुझे बताएं क्या रेस्पेक्ट होगी? अच्छा हारून रशीद साहब, अगर आप सच्ची बातें करने के लिए 2 मिनट में ऐड कर लूँ इसके अंदर, आप चौधरी ज़का शफ़ साहब की बात कर रहे हैं जिन्होंने कहा कि भाई ये जो टीम है, ये टीम मैंने मुंतखब की है, ये टीम तो इंज़िमामुल हक और बाबर आजम की, इसमें क्या गलत बात है? दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसमें मिसबा आए, हफीज़ आए, चौधरी ज़का शफ़ ने बाबर आजम से बुलाकर पूछा, इंज़िमामुल हक तो दरवाजे से अंदर आए नहीं, उनसे बोला गया कि एशिया कप की परफॉर्मेंस के ऊपर अब आप टीम में रद्दोबदल कीजिए, उन्होंने नहीं किया, आपके सामने है नतीजा। तो इसमें ज़का अशरफ ने क्या गलत बात बोली? फिर दूसरी बात जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप अभी बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहे हैं मिकी आर्थर साहब को कि 5 डेब्यूटेंट के साथ वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए। ज़रा मुझे ये भी तो बता दीजिए, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो उस क्रिकेट बोर्ड में तौसीफ अहमद साहब आप थे? आप थे, तो ये भी मुझे बता दीजिए, आप भी थे हारून रशीद साहब उस क्रिकेट बोर्ड में, नजम अजीज सेठी के,
अगर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में नहीं जीतता तो सरफराज की कप्तानी भी गई थी और मिकी आर्थर की कोचिंग भी गई थी। नहीं, उस वक्त भी ठीक था ये बात, ये गलत है? नहीं, उस वक्त भी मैं कह रहा था कि सरफराज अहमद से T20 की कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी। उस वक्त भी मैंने राय दी थी कि उसको इस फॉर्मेट का कैप्टन रहने देना चाहिए, बाकियों में अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसको आप कर दें। सो मेरे अपने नज़दीक देखें, जब टीम हारती है ना तो एक वाइब्स बन जाती है, नहीं आपको कुछ ना कुछ चेंजेस करनी है। आप सिलेक्शन कमेटी को हटा दें जी, आप कप्तान को चेंज कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मुझे बताएं, शान मसूद चाहे वो ना बताएं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उसको वो सपोर्ट, वो रिस्पेक्ट, वो रिगार्ड मिल ही नहीं रहा होगा टीम से, क्योंकि इसलिए कि वो ये समझते हैं कि शान मसूद की जगह ही नहीं है टीम। लेकिन इंतहाई माजरत के साथ आप खुद क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा रहे हैं और आप क्रिकेट बोर्ड की राहदारियों में अहम फैसलों के साथ मौजूद रहे, तो मुझे ये बताइए, अगर आप क्रिकेट बोर्ड में होते, शान मसूद को आप कप्तान बनाते, अगर शान की कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, अगर शान की अथॉरिटी को कोई चैलेंज कर रहा है, तो ये क्रिकेट बोर्ड की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है, तो क्रिकेट बोर्ड को अथॉरिटी को बनाना चाहिए जिसको उन्होंने कप्तान बनाया। एग्जैक्टली देखें ना, मेरे अपने नज़दीक यहाँ तो फिर आप देखें ना, कप्तान आप अननेसेसरी क्यों डिस्टर्ब किया आपने टीम को? मेरे अपने नज़दीक जब से ये कप्तानी की जो ये रखना शुरू हुआ है ना कि इसको हटा दें, इसको बना दें, उसके बाद से अगर आप देखें कि आपकी टीम ग्रेजुअली उनका डाउन स्लाइड शुरू हुआ है। उसके बाद इसलिए कि आप मुझे देखें ना, मेरे अपने नज़दीक बाबर आजम इस वक्त मेंटली शैटर्ड हैं, वो अपने उसमें है ही नहीं। उनको जब वॉक करता था तो पता लगता था कि सर बाबर आजम ने किया क्या, ये भी तो बता दीजिए बतौर कप्तान। नहीं, कप्तान देखें, इसके अलावा मुझे बता दें, आप हिस्ट्री में ले जाएं, आपके देखें ये चेकर्ड हिस्ट्री रही है, कभी आपका कोई कैप्टन जीता है, कभी हारा है। आप चाहे जितने मर्जी कप्तान ले आए, वो एक आध टूर्नामेंट जीत लेंगे, उसके बाद आप देख लें आपकी डिक्लाइन शुरू हो जाती है। सर 11 मुसलसल T20 सीरीज जीतकर रिकॉर्ड कायम करने वाले सरफराज अहमद को आपने दूध में से मक्खी की तरह निकालकर उतार दिया, तो फिर आप कह रहे हैं कि शटर्ड हिस्ट्री रही है? नहीं, मैं तो पीछे की तरफ जा रहा हूँ ना, मैं तो आपको माजी की तरफ भी लेके जा रहा हूँ। जब 80s में 70s में जो कैप्टन्स थे, उसमें भी आप देखें कि एक आध जीत होती थी। उसके बाद 92 का वर्ल्ड कप भी आप जीते हैं ना, उसके बाद क्या जीते आप? 2009 में वर्ल्ड T20 जीते, 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीते, 2012 में एशिया कप जीते। कप्तान की बात कर रहा हूँ जो 6 साल कप्तान करके गए, जीते तो एक ही दफ़ा ना। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि ये टीमों में उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन आप में फर्मनेस होनी चाहिए। ठीक हो गया। तौसीफ अहमद साहब, फाइनल वर्ड क्या कहना चाहेंगे? फाइनल यही कहूँगा कि क्रिकेट बोर्ड को स्ट्रांग होना चाहिए। ये चीज़ें जो अभी फेस हम कर रहे हैं ना, ये सिर्फ इसलिए फेस कर रहे हैं कि हमारे पास प्लेयरों की कमी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कमी है, बट इनको प्लेयरों को थोड़ी सी वो प्लेयरों की कहाँ कमी है? 150 प्लेयर निकाल लिए क्रिकेट बोर्ड के सरबराह कह रहे हैं कंप्यूटर से। अभी रफड़ा पड़ा हुआ है, 150 नहीं, उससे ज़्यादा। मैं आपको एक सुना देता हूँ जो एसोसिएशन वाले बातें कर रहे हैं, वो मैं आपको सुना देता हूं कि जी इसने इतने रन की। अभी आप देखिए 200 से ऊपर चले जाएंगे सब। या देखो तौसीफ की जो एक बात, मैं थोड़ा सा आपको देखें, इस वक्त ये 5 टीमों का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं ना, मैं आपको सिर्फ छोटा सा कुलिया बताता हूँ। 5 टीमों का मतलब यह है कि जब एक स्क्वाड बनाते हैं तो आपको 3 ओपनर्स रखने पड़ते हैं। तो 5 टीमों का मतलब 15 ओपनर्स चाहिए आपको। 5 मिडल ऑर्डर रखते हैं आपको 25 मिडल ऑर्डर चाहिए। आप 5 फास्ट बॉलर रखते हैं, आपको 25 फास्ट बॉलर्स चाहिए। स्पिनर्स आप 3 रखते हैं अगर आप, तो आपको 15 आपको स्पिनर्स चाहिए। 2 विकेट कीपर रखते हैं तो आपको 10 विकेट कीपर चाहिए। क्या ये इक्वल स्टैंडर्ड के प्लेयर्स आपके पास मौजूद हैं? जब आप टीमों को बैलेंस करने जाएंगे तो आप देखेंगे कोई टीम स्ट्रांग हो जाएगी, कोई टीम वीक हो जाएगी। सो ये इश्यूज तो भी आपको आने हैं। अभी देखें ना, आज 4 तारीख है, 12 तारीख से आपका टूर्नामेंट कैंप ही नहीं लगा अभी तक। कब प्रैक्टिस करेंगे, कब ये लोग जाके अपने वो मैचेस खेलेंगे? सो दिस इज़ समथिंग जो कि मेरी अभी तक समझ में नहीं आ रहा। बस मैं इतना ही कहूँगा, सुनता जा और शर्माता जा। पाकिस्तान के 2 फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। हारून साहब आपका बहुत शुक्रिया, तौसीफ अहमद साहब आपका बहुत शुक्रिया। और गुफ्तगू आपने सुनी और दोनों के दिल दुखे हुए हैं और दोनों को फ़िलहाल तो सिमत दिखाई दे नहीं रही और दोनों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा फ़ैसलों पर हैरान हैं, परेशान है कि खेलना हमने मुस्तकबिल करीब में 5 दिन की टेस्ट क्रिकेट है और खेलने हम 50 ओवर की वनडे क्रिकेट जा रहे हैं। तो कौन इस चीज़ों को ठीक करेगा, कौन फ़ैसला करेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट दुरुस्त सिमत में जा रही है? यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।